एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए। आज बहन मायावती जी मुस्लिम समाज को अपना ट्विटर हैंडल में ये बताती है कि वो बताना चाहती है, लिख रही है, मैं मुस्लिम समाज को ये बताना चाहती हूँ राजनीति से संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी से गठबंधन कभी नहीं करूंगी जब तक जिंदा हूं। ये बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है। किसान ने कहा एमएसपी मुद्दा केवल हरियाणा और पंजाब का किसान के लिए नहीं, ये पूरा भारत का मुद्दा है। आज देश में गरीब है, लाचार है, बदहाली है, क्योंकि लंबे अरसे तक देश की 90% आबादी को शिक्षा से वंचित करके रखा गया है मनुवादियों का द्वारा। अब किसानों की लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गया है। किसान अब शंभू बॉर्डर में है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। मायावती जी बहुत बड़े बात बोल दी है। वो कहती है जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक कभी भी बीजेपी का साथ गठबंधन नहीं करेगी। मुस्लिम समाज को वो बताना चाहती है वो कभी भी बीजेपी का साथ मिलकर चुनावी नहीं लड़ेगी और राजनीतिक इलेक्शन कभी फेस नहीं करेगी। झलकता क्या है, बहन मायावती जी यहां दलित, मुस्लिम और ओबीसी का गठबंधन चाहती है। वो जानती है दलित, मुस्लिम और ओबीसी का गठबंधन हो गया तो जितना पार्टी का गठबंधन इनका सामने टिक नहीं पाएगा। बहन मायावती जी जानती है भारत को बचाना है तो संविधान को इंप्लीमेंट करना है। संविधान एक बार इंप्लीमेंट हो गया ना, आज जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, जो मीडिया आज चिल्ला रहा है, गोदी मीडिया, वो भी फुस हो जाएगा। जितने भी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कानून का ठेंगा दिखा रहे हैं ना, कानून का शासन आ जाएगा। दलित, मुस्लिम और ओबीसी का गठबंधन, इसलिए बहन जिस समाज का साथ गठबंधन करना चाहती है और मुस्लिम समाज को वो अपील करती है। इतिहास गवाह है, बाबा साहेब का लड़ाई का पीरियड में मुस्लिम हमारा कोई क्षति नहीं किए है। आज भी मुस्लिम हमें कभी क्षति नहीं करता, दलित समाज को ना एट्रोसिटी करता है, ना कोई मनमानी करता है। इसलिए मुस्लिम आज जितने भी है वो सब दलित समाज से मुस्लिम कन्वर्ट होके आज भी है। इसलिए बहन मायावती जी ये अपील मुस्लिम समाज को कर रही है और वो भरोसा दिला रही है कि मुस्लिम समाज बहुजनों का साथ मिल जाइए। मिल जाने से मनुवादी अपने आप खत्म हो जाता है। साथियों, किसान को आजकल पंजाब और हरियाणा का किसान का कलर देखकर नैरो सेंस में आंका जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। जो एमएसपी का दावा है ना, पूरा भारत का किसान है। 200 से ज़्यादा किसान संगठन आज एमएसपी के लिए सड़क पर आ चुके हैं। आज 13 तारीख है, क्योंकि गवर्नमेंट उनका एमएसपी का जो मांग था उनको पूरा कर नहीं पाया है। अब फार्मर और सरकार का बीच में आर पार का लड़ाई है, यानी अब किसान की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। गवर्नमेंट अभी से टर्चर करना शुरू कर दिया है। सड़क पर दीवार खड़ा कर रहा है, सड़क पर कीले लगाया जा रहा है, आंसू गैस दिया जा रहा है। ये खट्टर सरकार पंजाब में गांव से घूमकर गांव का मुखिया को डरा रहे हैं, पेट्रोल टैंक मालिक को डरा रहा है, फार्मर का अकाउंट को सीज करने की डरा रहा है। ये कैसा है? ब्रिटिश काल में भी ऐसा नहीं था कानून।
भारत का संविधान आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, संवैधानिक प्रक्रिया में कोई भी सरकार का खिलाफ जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर में, फार्मर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर में अपना मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने की तैयार नहीं है। आज देश में गरीब क्यों है? आज देश इतना लाचार क्यों है? क्योंकि लंबे अरसे तक देश की 90% समाज को, 90% समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया है। 5000 साल से। वो बात छोड़ दीजिए, संविधान जब से लागू हुआ उसी दिन से शिक्षा से बहुजन समाज को वंचित रखा गया। बाबा साहेब का लड़ाई के बाद जब दादा साहेब, कांसीराम, बहन मायावती जी, कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गुरु नानक, घासीदास, रोहिदास, ना जाने कितने महापुरुषों ने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़े। बाबा साहेब अंबेडकर कानूनी प्रक्रिया से हमें आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा का अधिकार दे दिए। आर्टिकल 21 ये कहता है एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू पीएचडी तक फ्री होना चाहिए। लेकिन मनुवादी सोच कितना खतरनाक है, जब जब ये संविधान का ढांचा में अमेंडमेंट लाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। उनको 14 साल तक कर दिए, यानी क्लास 1 से क्लास 8 में एजुकेशन फिनिश हो जाता है, उसके बाद पैसा लगता है। लेकिन संविधान ऐसा नहीं कहता। संविधान होते हुए भी आज बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करके रखा गया। इसीलिए देश आज लाचार है, देश आज पिछड़ेपन हो गया है। 90% समाज जब एजुकेशन से वंचित होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा, उनका ऊपर धर्म हावी हो जाएगा, अंधविश्वास कुसंस्कार से देश डूब जाएगा, देश प्रोग्रेस कर नहीं सकेगा। आज ऐसा ही चल रहा है। 2 लाख से ज्यादा स्कूल को बंद कर दिया गया, सरकारी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, सरकारी मेडिकल को बर्बाद किया जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला जा रही है, यानी लाखों करोड़ों रुपए एक्सपोर्टेशन करने के लिए। दूसरी तरफ कुछ % लोगों का, यानी 5 से 4% लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा, 90% लोगों को अशिक्षित रखा जाएगा और 4 से 5% लोग अर्धशिक्षित होकर रहेंगे। देश खाक डेवलप करेगा। जितनी भी डेवलप्ड नेशन एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन कंपल्सरी फ्री हो जाता है, इसीलिए वो देश आज बहुत मजबूत है। एक सिटीजन जब एजुकेशन से वंचित होता है वो देश गढ़ने के लिए काम कर नहीं सकता। तो सोचिए 90% जनता को अशिक्षित बनाया गया, देश कैसे विकास होगा, देश कैसे डेवलप होगा। इसीलिए भारत में बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 335 के तहत रिजर्वेशन रखते हैं SC ST OBC लोगों को सरकारी नौकरी में। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा फ्री कर देते हैं। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर हेल्थ फ्री कर देते हैं आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन अशिक्षा के कारण हमारा समाज खुद को बेच रहा है, वोट बेच रहा है। और 1947 से 2024 आ चुका है, अभी तक समाज गुलाम बन गया है। इसलिए समाज में रहने वाले बुद्धिजीवी लोग, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बाबा साहेब जितने हमारे लिए किए हैं, हमारा महापुरुषों ने जितने बलिदान दिए हैं, उनको चुकाना है, हमारा कर्जा है। इसलिए समाज को जगाना है, हमारा सोसाइटी को एजुकेट करना है, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना है। अंबेडकर स्कूल, थॉट ऑफ अंबेडकर स्कूल चलाना है, तब से जाके थॉट ऑफ मनुवादी स्कूल कमजोर होगा। नहीं तो आने वाला कल ना ये संविधान बचेगा, ना ये देश का कानून बचेगा। देश का कानून को रूंधा जाएगा, संविधान को
कागज का पुलिंदा बनाकर रखा जाएगा। एग्जीक्यूटिव को उनका कंट्रोल में नचाएंगे, नचा भी रहे हैं। जुडिशरी लॉ डिस्चार्ज कर नहीं पाएगा क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जुडिशरी हो चुका है। लेजिस्लेचर लोगों का हित के लिए लॉ नहीं बनाएगा, कुछ पूंजीपति कॉरपोरेट घराने के लिए लॉ बनाएगा। इसीलिए बहुजन समाज जाग जाइए। जो पॉलिटिकल पार्टी आज तक शासन कर रहा है, यानी 1947 से आज तक मनुवादियों ने ही शासन किया है, इसीलिए देश का दशा और दिशा ऐसे दुर्दशा बन गया है। देश का यूनिवर्सिटी आज 300 रैंक से भी बिलो हो गया है। ये विश्वगुरु का बात कहते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी कितना दुर्दशा हो गया है। देश में अंधविश्वास, कुसंस्कार आग की तरफ फैल रहा है। देश में धर्म के नाम पर नफरत फैल रहा है। देश में भाईचारा खत्म हो रहा है। देश में इक्वालिटी फिनिश हो रहा है। देश में फ्रेटर्निटी दिखाई नहीं दे रहा है। जहां भी जाओ हिंदू मुस्लिम का बू आ रहा है। साथियों, देश को बचाना है। बचाने के लिए एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है, और संविधान को बचाने के लिए लेजिस्लेचर का अंदर बहुजन समाज का अंबेडकरवादी लीडर को घुसाना है। तब जाके एग्जीक्यूटिव ठीक होगा, लेजिस्लेचर ठीक होगा, जुडिशरी सही काम करेगा, देश कानून का द्वारा शासन होगा और सबको इक्वालिटी मिलेगा, सबको फ्री एजुकेशन मिलेगा, सबको फ्री हेल्थ सिस्टम मिले, हेल्थ केयर मिलेगा, सब भाईचारा एस्टैब्लिश होगा, नफरत नहीं होगा, यूनिटी आएगा देश में, इंटीग्रिटी आएगा देश में, देश विकास होगा और इकोनॉमिकली मजबूत होगा, देश में भाईचारा मजबूत होगा। अशोका का शासन, बुद्ध का अनुशासन में भारत जैसे शांत इक्वालिटी फ्रेटर्निटी था, ऐसा ही होगा। साथियों, आप देख रहे हैं बस सब पीपल बस सब बहुजन। हमारा चैनल कैसे, हमारा आज का व्यू कैसा लगा, आज का बात कैसे लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।